हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 13 क्वेश्चन किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, जो आप लोगों को हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कहने का मतलब है साथियों कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आप लोगों को 70% जो है ना हर एक सब्जेक्ट से बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। जब तक आप लोगों को बेसिक लेवल ही मजबूत नहीं होगा तो आप लोग एग्जाम क्या निकालिएगा, ठीक ना। बस इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बेसिक लेवल का क्वेश्चन ही इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, ठीक नहीं साथियों। मैं आपको बता दूँ, इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ एंड जीके जीएस का वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, ठीक ना। बस आप लोग जुड़ जाइए और परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री से, ठीक ना, जो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी इस चैनल से नहीं जुड़े थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो डालूँ तो आप लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है साथियों कि रसायन विज्ञान का आविष्कार किसने किया था, ठीक ना। रसायन विज्ञान का आविष्कार किसने किया, सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। जो जितने भी स्टूडेंट को यदि आंसर का जवाब आता हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक ना। इससे क्या होगा, आपका भी रिवाइज होगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा कि आप लोग कितना जानते थे। तो चलो भाई, यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन है, एंटिनो लेवोजियर है, रॉबर्ट वायल है तथा जॉन डाल्टन है। तो रसायन विज्ञान का आविष्कार किसने किया था साथियों, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो एंटिनो लेवोजियर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं बता दूं साथियों कि एंटिनो लेवोजियर जो है वो 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में जो है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में इनका आविष्कार किया था। कहने का मतलब है साथियों कि 1536 ईस्वी के लगभग और 1632 के आसपास में आविष्कार किया था रसायन विज्ञान का, ठीक ने। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्लियर। चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, बताइए। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, गैस है कि ठोस, तरल, क्या इसमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। जितने भी स्टूडेंट का यदि क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा, ठीक ना। चलो मैं, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ठोस होगा। अमोनिया यदि गैस है तो कपूर ठोस रहता है, ठीक ना। तो ये राइट आंसर 2 का बी होगा इसका, ठीक ना। चलो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप लोगों को ऑप्शन देख के गलत बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ठीक ना। और दूसरा है ऑप्शन है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तीसरा है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थिर रिक्त स्थान होता है। आप लोग ऑप्शन समझ लिए। अब इसका राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे, ठीक ना। जितने भी स्टूडेंट को यदि आंसर का जवाब आता हो मुझे कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ना सो राइट आंसर होगा। पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, यह कथन क्या है, गलत है। चलो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है साथियों कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ईंधन का दहन, चाहे अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, चाहे ऑक्सीकरण लोहे में जंग लगना, चाहे प्लेटिनम तार का जलना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जो भी स्टूडेंट जो भी फील्ड में मतलब कि एग्जाम देना चाहता है वो सभी फील्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा, ठीक ना। तो चलो 4 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि आंसर क्या होगा। इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बी इनका राइट आंसर होगा 4 का, ठीक ना। अम्लीकृत का विद्युत अपघटन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। पिछले क्वेश्चन क्या था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, यहाँ पर पूछा रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है, वही ना पूछ रहा है। बताओ कि कौन सा होगा भौतिक परिवर्तन इसमें से। पानी के बर्फ में परिवर्तन, चाहे मानव में शोषण, चाहे मानव में पाचन, चाहे दूध से दही बनना। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर सही इनका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, ठीक ना। वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि हवा एक डॉट डॉट है। हवा क्या है, शुद्ध मिश्रण या केवल मिश्रणों का मिश्रण या केवल तत्वों का मिश्रण या दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है।
सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे, ठीक ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को हर एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक ना। मानकर चलिए आप लोगों को 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आप लोगों को 60 से 70% जो है ना, तो आप लोगों को बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। बेसिक लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बस 30% ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं वो न्यूमेरिकल टाइप रहता है, चाहे हार्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। बस आप लोगों को जब बेसिक लेवल मजबूत हो जाएगा तो 30% भी मजबूत हो जाएगा आप लोगों को, ये आसानी बात है, ठीक ना। चलो यहाँ पर बताओ कि हवा क्या है। हवा शुद्ध मिश्रण, केवल मिश्रणों का मिश्रण, या केवल तत्वों का मिश्रण, या दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा, ठीक ना। दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण। हवा यदि आप लोगों से पूछा कि हवा बताओ वह क्या है, कैसा मिश्रण है, तो दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण हवा कहलाता है, ठीक। चलो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। आप क्वेश्चन जरूर सुन लिए होंगे कि 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या चीज़ बनता है? जब 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को हम मिला दें तो क्या बनेगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब है साथियों। आप लोग तो हम लोग कि यदि चैप्टर कवर कर लिए होंगे तो आप लोगों को बिल्कुल आ जाना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन सब। जी 7 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर सी, मिश्रण हो जाएगा इसका, ठीक ना। मिश्रण का यदि पूछेगा कोई एग्जाम्पल बताओ भाई, तो चीनी तथा नमक का क्या है मिश्रण, वो क्या कर लेगा? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ किसी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। मिश्रण का उदाहरण बताओ भाई, तो चीनी तथा नमक का मिश्रण हो गया, ठीक ना। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। यदि आपसे पूछे कि बताओ भाई मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला मिश्रण हो गया साथियों कि समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा हो गया आप लोगों को विषमांगी मिश्रण, ठीक ना। इतना आप लोगों को क्या याद रखना है। चलो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु, जी हाँ साथियों, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आ रहा है आप लोगों के सामने। 8 नंबर का क्वेश्चन बताइए आप लोग आंसर। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु का गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाता है? आदर्श धातु कहलाता है, उपधातु, मिश्र धातु, धातुमल। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा साथियों तो बी हो जाएगा, ठीक ना, उपधातु हो जाएगा। क्योंकि उपधातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटेलोइड बोलते हैं, यही ना बोलते हैं, मेटेलोइड। जैसे कि सच एज एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल इसका हो गया। यदि एग्जाम्पल पूछेगा तो ब्रोमीन इसका एग्जाम्पल हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, टीन हो गया, ठीक ना। SN50, टीन का ये संकेत एक परमाणु संख्या आता है। इतना तक सभी को क्लियर? ऐसे तत्व जिनमें धातु और धातु का गुण पाए जाते हैं तो वह उपधातु कहलाता है। लेकिन उपधातु मतलब कि एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये सब आप लोगों को जिरकोनियम, आर्सेनियम, टीन और सिलिकॉन आप लोगों को लिख देना है। इतना जो है ना सो उपधातु होते हैं, मेटेलोइड होते हैं, ठीक ना। चलो यहाँ तक सभी को क्लियर। चलो 9 नंबर क्वेश्चन है, जो भी स्टूडेंट इसका PDF लेना चाहता है मुझे टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन में जरूर मिले, वहाँ पर मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से खुद PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक ना। चलो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आ रहा है। कौन सी धातु विद्युत का सुचालक बताओ? टीन होगा, कॉपर होगा, शीशा होगा, निकेल होगा। निकेल का यहाँ पर हो गया संकेत N है, शीशा का हो गया Pb 82 होगा, कॉपर का हो गया Cu 29, टीन का हो गया यहाँ पे SN50, ठीक। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है। टीन होगा, कॉपर होगा, शीशा होगा, चाहे निकेल होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक ना। हाँ शीशा हो जाएगा। शीशा को क्या बोलते हैं? प्लम्बम बोलते हैं, ठीक ना, प्लम्बम बोलते हैं। इनका परमाणु संकेत हो गया Pb, परमाणु संख्या हो गया 82 यदि पूछे तो। चलो ना तक सभी को क्लियर। चलो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि किसी धातु में धातुवी की चमक पाई जाती है। क्वेश्चन समझ लिया आप लोग कि किसी धातु में धातुवी की चमक पाई जाती है। ग्रेफाइट, आयोडीन, इनमें से दोनों चाहे कोई नहीं। किसी धातु में धातु की चमक पाई जाती है, किस में होगा? ग्रेफाइट में होगा क्या आयोडीन में होगा, चाहे इनमें से दोनों में होगा? ऑप्शन नंबर C हो गया, ठीक ना। ग्रेफाइट तथा आयोडीन में दोनों में होता है। किसी धातु में धातु की चमक पाई जाती है तो ग्रेफाइट, आयोडीन दोनों इसका राइट आंसर होगा, ठीक।
चलो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी उपधातु है। जी हाँ साथियों, निम्न में कौन सी उपधातु है। आर्सेनिक है, चाहे एंटीमनी है, चाहे बिस्मथ है। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एंटीमनी हो जाएगा, ठीक ना। आर्सेनिक हो जाएगा, बिस्मथ, इन सभी जो है ना से उपधातु है। यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है, लेकिन डी होना चाहिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी इनका राइट आंसर होगा, ठीक ना। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तीनों इसका राइट आंसर होगा। चलो यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में कौन सा एक यौगिक है। यौगिक जो इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं, ठीक नहीं। कंपाउंड मतलब यौगिक। बताओ भाई, हवा है कि पारा, अमोनियम है, ओजोन है। बताओ। O2 ओजोन, NH4 अमोनिया। बताओ हवा क्या होगा। निम्न में कौन सा एक यौगिक है। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। निम्न में कौन सा एक यौगिक है। हवा होगा, पारा होगा, अमोनिया होगा, ओजोन होगा। जी बिल्कुल होगा, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन हो जाए, ठीक ना। ओजोन क्या है। ओजोन एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह क्या है, ओजोन क्या होती है, वो हवा से हल्का होता है, ठीक ना। हवा से क्या होता है, यह हल्का होता है, हवा से हल्का होता है, ठीक ना। यदि आप लोगों से कोई पूछे कि बताओ भाई ओजोन क्या है, तो ओजोन एक यौगिक है। कैसा यौगिक है, तो अमोनिया जो होती है साथियों एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होता है, ठीक ना। और यह हवा से हल्की गैस होती है। यहाँ तक सभी को क्लियर। चलो भाई, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछ दिए जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन सब। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। 7, 9, 16, 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। जी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे इसमें 18 वर्ग होता है तथा पीरियड, ठीक ना। पीरियड आवर्त मतलब पीरियड हिंदी में किसको बोलते हैं, आवर्त को बोलते हैं, ठीक ना। आवर्त हो गया आप लोगों को 7, ग्रुप हो गया आप लोगों को 18, ठीक। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी होगा। चलो भाई, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की कुल संख्या कितनी होती है। बताओ। वहाँ पर वर्गों था, यहाँ पर अवर्ग यानी कि पीरियड बोल रहा है। बोलो। 5, 7, 9, 16। ऑप्शन नंबर बी। जी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीरियड कितना है, 7 है। ग्रुप कितना हो गया था, 18 था पिछले क्वेश्चन में। तो चलो, आधुनिक आवर्त सारणी में अवर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 7। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 18, ठीक। चलो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि किसी परमाणु में अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। बताओ। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, चाहे न्यूट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाता है, चाहे न्यूट्रॉन की संख्या से कम, चाहे इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल न्यूट्रॉन की संख्या से कम होता है, ठीक ना। यदि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन पूछे कि किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, तो उससे ऑप्शन रहेगा इस टाइप का कि न्यूट्रॉन की संख्या से कम। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 15 तक सभी को क्लियर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि रेडियो धर्मिता की यूनिट है। यूनिट से क्वेश्चन आ गया है कि आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कोई पूछ दिया जाएगा। रास्ता फिरता चलता आप लोगों को क्वेश्चन जरूर कोई पूछ देगा, ठीक ना। कि रेडियो धर्मिता की यूनिट बताओ भाई कि क्या होगा। एंगस्ट्रॉम होगा, चाहे कैंडेला की फर्मी, चाहे क्यूरी। बताओ, सभी स्टूडेंट का आंसर बताएंगे। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या होगा, एंगस्ट्रॉम, कैंडेला, फर्मी, क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 16 का सभी स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी। जी बिल्कुल क्यूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि आपसे कोई पूछे कि रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है, तो आप सीधे बता दीजिएगा क्यूरी, ठीक। चलो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है
कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, चाहे ऑक्सीकरण का सहयोग होता है, या विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, चाहे इनमें से सभी होता है। बताओ भाई, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? सभी स्टूडेंट इनका राइट आंसर बताएंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 17 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, चाहे ऑक्सीकरण का सहयोग करता है, चाहे विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। चलो, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जी, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, अपकरण, उत्प्रेरण, चाहे इनमें से कोई नहीं। सभी स्टूडेंट इनका आंसर बताएंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन में कमेंट में मारो भाई, कमेंट सभी स्टूडेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक। चलो, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पिछला क्वेश्चन था ग्रहण की जगह पे था त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। यहाँ पे था ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरण, चाहे इसमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि आप लोगों से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण। यदि आपसे ए पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो इट इज कॉल्ड अवकरण, ठीक। चलो, यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन साथियों, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है? अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन देता है, चाहे OH आयन देता है। अम्ल वह पदार्थ है जो क्या देता है? बताओ भाई। प्रोटॉन देता है, OH आयन देगा, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। प्रोटॉन देता है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्ल वह पदार्थ है जो क्या होता है? प्रोटॉन देता है। चलो भाई, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भस्म वो पदार्थ है जो, पिछले क्वेश्चन क्या था? अम्ल वो पदार्थ है जो क्या देता है। अब क्या है कि भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, ठीक ना। क्वेश्चन समझ लिए होंगे आप कि भस्म वो पदार्थ है जो क्या होगा। जी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण करता है। यदि आपसे कोई पूछे कि भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक ना। चलो, यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल बनाएगा, चाहे लवण बनाएगा, एस्टर बनाएगा, चाहे अल्कोहल बनाएगा। अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। लवण बनाता है। जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो लवण बनाता है, ठीक ना। चलो भाई, यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन काम करने पर उसका दाब क्या होगा? कम हो जाएगा, चाहे बढ़ जाएगा, चाहे पहले घटता है या फिर बढ़ता है, चाहे अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सभी स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक ना। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाता है, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिरता और किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? जी हाँ साथियों, स्थिरता पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन क्या होगा? तिहाई हो गया, दुगुना होगा, चाहे आधा होगा, चाहे चौथाई होगा। 24 का सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, तिहाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर सभी स्टूडेंट यहाँ पर मिस हो गया कि तिहाई या तीन गुना में गया था। तो मैं बता दूँ साथियों कि तिहाई हो गया आप लोगों को 1/3 और तिगुना हो गया 3x, ठीक ना। समझ। चलो, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा। जी हाँ साथियों, NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 44.8 लीटर, चाहे 2.8 लीटर। सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर बताएंगे। 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। 22.4 लीटर। NTP पर 22 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? तो 22.4 लीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है
26 नंबर क्वेश्चन ये है साथियों कि वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करता है वह क्या कहलाता है। कोयला कहलाएगा, ज्वालक या ईंधन या ऊष्मादायक। वो पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वह क्या कहलाएगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऊष्मादायक इसका राइट आंसर होगा। चलो भाई इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, जी हाँ साथियों, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या चीज़ रहता है। मीथेन रहेगा, प्रोपेन, एथेन चाहे ब्यूटेन। इसका तो सभी स्टूडेंट को आंसर मालूम होगा साथियों कि इसका जो है मीथेन इसका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक गैस में सामान्यतः जो है मीथेन गैस विद्यमान रहता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक। सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा साथियों। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने साथियों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेसिक चीज़ जो है सिखाने का प्रयास करता रहता हूँ मैं, ठीक ना। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार और बता दूँ साथियों कि आप लोगों को कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा सच एक एग्जाम्पल, तो आप लोगों को 60 नहीं तो 70 क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। बस 30% जो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप लोगों को चाहे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है चाहे भारी टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ जाता है। जब आप लोगों को बेसिक लेवल मजबूत हो जाएगा तो हार्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को एक बैग जो है सो मजबूत हो जाएगा, ठीक ना। बस इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का जो है ना सो प्रैक्टिस सेट करवाता रहता हूँ, ठीक। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जीके जीएस और जनरल हिंदी सभी का, ठीक ना। जनरल हिंदी सभी का मैं जो है ना इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट करवाता रहता हूँ। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लो और यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।